आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय धारणा, ध्यान और समाधि। ये विषय जो है पहुंचे हुए साधकों के लिए है और इसको हमने अष्टांग योग, पतंजलि महोदय के अष्टांग योग से लिया गया है। पतंजलि महोदय ने जब ये लिखा तो जब ये कहना चाहिए अष्टांग योग का पूरा जो कहना चाहिए ग्रंथ बनाया, उसमें लिखा अथ अनुशासनम। अष्टांग योग कुछ नहीं है, केवल अनुशासन है। इस शब्द को हमें पकड़ना है, जो हमारे भारत के माने हुए ऋषि मुनि, जिन्होंने कि भारत को धर्म गुरु देश बनाया और हमें ऐसी कृति दी योग की कि आज उसका पूरा विश्व लोहा मानता है। और हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से जो उसको आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है पूरा विश्व के 210 कंट्री मनाते हैं और 9 हम मना चुके हैं गत 21 जून को। उस अष्टांग योग जो अंतर्राष्ट्रीय है, जिसको कि विश्व की 7.8 की अरब की जनसंख्या प्राय जानने लग गई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारा डिटेल में जानते हैं, परंतु योग शब्द अब अपरिचित नहीं रहा है। तो उसमें से सुपर उसकी अवस्था है वो धारणा, ध्यान और समाधि ली है, जो कि हम जैन दर्शन से कंपेयर करें तो जैन दर्शन के भीतर के जो कहना चाहिए संवर पूर्वक निर्जरा है, जो कि प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग से जोड़ना चाहूं मैं, वो हमारा ये धारणा, ध्यान और समाधि है। तो ये जो है हमारा भीतर का जो है संसार का विषय है, लेकिन जो विषय भीतर का होता है वो निश्चय ही बाहर के विषय का खुराक देता ही है, क्योंकि बाहर का विषय, बाहर का जगत प्रतंत्रता का जगत है और भीतर का जगत स्वतंत्रता का जगत है। मैं आपको बताता हूँ कि किसी एक पशु को या पशुओं के समूह को बाड़े में बांध दो तो वो छटपटाते हैं कि हम बाहर जाकर के अपनी मर्जी के अनुसार चारा लें और आराम से घूमें फिरें। और जो है दूसरे पक्षी है वो भी यही सोचते हैं, उसको पिंजरे में बंद कर दें तो वो छटपटाता है और वो चाहता है कब मैं खुले व्योम में, खुले आकाश में आनंद के साथ में उड़ूं। स्वतंत्रता, दोनों स्वतंत्रता चाहते हैं। दुनिया का कोई भी जीवित प्राणी स्वतंत्रता नहीं चाहता है। हम 1000 वर्ष तक जो है भारतवासी गुलाम रहे और हमारे पे शक आए, हूण आए, खिलजी आए और जो कहना चाहिए हमें मुस्लिम लोग आए, मुगल आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज लोग आए, तो उन्होंने हमारी संस्कृति को लूटा
उन्होंने हमारे धार्मिक ग्रंथों को जलाया, उन्होंने हमारी धार्मिकता के केंद्र मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी, यानी कितना कितना जलील किया। अगर हम सब सुने तो रोंगटे खड़े हो जावे। तो क्या भाई और बहनों, पुनः हम वो प्राप्त करना चाहेंगे? नहीं। जो जो है वो जो कहना चाहिए कि छाछ का, दूध का जला हुआ छाछ को फूक फूक करके पीता है, जबकि छाछ तो ठंडी होती है, पर वो दुख भुगत चुका है, वो जानता है। तो भाई और बहनों, मुख्य मूल है वो स्वतंत्रता का है, परतंत्रता का नहीं है। तो स्वतंत्रता चाहते हो तो भीतर के जगत में जाओ, और स्वतंत्रता चाहते हो तो बाहर के जगत में जाओ। बाहर का जगत जो है स्वतंत्र क्यों है? कि वह पिछले जन्म की ध्वनि की प्रतिध्वनि है। जो पिछले जन्म में कॉज डाले थे, इस जन्म का वो ये इफेक्ट बॉडी है, और पिछले जन्म का जो एक्शन किया था, इस जन्म का ये रिएक्शन है। यानी कि ये पिछले जन्म का जो हमारा कर्म शरीर है, वो इस जन्म का जो है हमारा द्रव्य मन है, भाव मन पिछले जन्म में डाले, वो द्रव्य मन के अंदर है। यानी ये हमारा परिणाम है, भुगतान है, ये लेना है, ये देना है, ये ऑटो मोड से चलता है, और ये प्योरली मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है। पुरुषार्थ मात्र प्रतिष्ठित आत्मा करती है, मूल आत्मा कुछ भी नहीं करती है, वह तो अक्रिया है। और जो हमारा कर्म शरीर है वो तो गोदाम है, वो तो वेयर हाउस है, वो तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, वो तो कुदरती कानून के अधीन है, और कुदरती उसकी जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर गॉड है, उसके अनुरूप चलती है, वो बाहर का जगत है। तो भाई और बहनों, बाहर का जगत तो स्वतंत्रता का जगत है, और भीतर का जगत स्वतंत्रता का जगत है। तो भीतर के जगत का जो है हम आपको स्वाद चखाते हैं, वो है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा का अर्थ होता है कि सुसंस्कारों को भीतर स्टोर करना, जैसे कि मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज होता है, और कई तरह की चीज़ों को स्टोर किया जाता है, और समय पे ज़रूरत होती है उनका उपयोग करते हैं। मोबाइल की इमेजेस जो होती गैलरी का, उसका हम जब चाहे उपयोग कर सकते हैं। तो वो स्टोरेज करना हमारे मस्तिष्क के अंदर वो धारणा कहलाती है। हम कहते हैं कि बच्चों को सुसंस्कार देने चाहिए, इसका मतलब अच्छी अच्छी बातें बच्चों को समझानी चाहिए। वो बातें जाकर के धारणा में हमारे मस्तिष्क के अंदर इकट्ठी होती है। बच्चा होता है वो एक खाली स्लेट की तरह है, जो उस पे लिख दोगे बच्चा वैसा ही बन जाएगा। वो एक खाली जो है पेपर है, जैसे संस्कार आप उस पे डाल दोगे वैसा बन जाएगा। अपराधी बनाना चाहोगे तो अपराधी बना चाहेगा, सज्जन बनाना चाहोगे तो सज्जन बनाना चाहेगा। संस्कार डालना, जिसको धारणा कहते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति जो है जैसी संगत में बैठता उससे पहचाना जाता है। कि जो हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि काड़ियर कने बैठो काड़ियर गुण लो, गोरियर कने बैठो तो गोरियर गुण लोगे। यानी कि अगर आप शराबी के पास बैठे हो और आप बहुत सज्जन व्यक्ति हो, तो लोग आप पर यही शक करेंगे कि यह भी शराबी होगा। और एक ज्ञानी पुरुष के जो है साधु संतों के पास में, आचार्यों के पास में, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास आप बैठोगे तो लोग समझेंगे, चाहे आप कितने ही करप्ट व्यक्ति हो, लेकिन लोग समझेंगे कि यह भी बहुत अच्छे चरित्र वाला अच्छा व्यक्ति होगा, क्योंकि वह किसके पास बैठता है। तो उसी तरीके से जो है हमारे पर निर्भर करता है कि हम बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं, खुद कैसे संस्कार ग्रहण करते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक फीमेल तोता ने जो
है दो बच्चों को जन्म दिया, और ये माँ की ममता होती है कि बच्चे को जन्म देने के बाद जो अंडे होते हैं उनको सेती है, उसके ऊपर बैठती है, उसको सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, घोंसले में से बचाती है, उसको गर्मी देती है। उस गर्मी से वो अंडे फूटते हैं, भीतर से चूजा निकलता है। उन चूजों को जो है वो ला करके और वो जो चुग्गा खिलाती है, करती है, धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, तब उनको उड़ाना सिखाती, गिरते हैं फिर उड़ाती है, देख अपनी देख रेख में ट्रेनिंग के अंदर, और फिर उड़ाती। यूं करते करते जब वो तोते जो है बड़े हो गए, अपने आप उड़ गए, तो यहाँ पर हमारे आगम पुरुष कहते हैं कि जब बच्चा पैर पर खड़ा हो जाए जन्म देने के बाद, आपकी जिम्मेवारी समाप्त हो गई। आपने भी सुसंस्कार कुसंस्कार धारणा देनी है, वो दे दी। अब वो आपके हाथ की बात नहीं। अब तो अगली संगत कैसे करेगा, तो अगली संगत बात बताऊं। उन दो जुड़वा तोते थे, एक साथ जन्मे थे वो। एक जो है सन्यासी के पास चला गया, सन्यासी ने उसको पिंजरे में डाल दिया और उसको ट्रेनिंग देता है, बोल तोता राम 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 राम, जय श्री कृष्ण, आइए पधारिए, वेलकम वेलकम। अच्छा अच्छा मीठा मीठा जो है वो तोता बोलने लग गया। तो और एक दूसरा जाकर के किसी जो है वो डाकू, माना हुआ डाकू के पास चला गया, उसको पिंजरे में डाला है। तो डाकू उसको सिखाता है कि बाहर से कोई व्यक्ति आवे, वो बोलता है मारो, लूटो, काटो, पीटो, ऐसे जो है डरावने वो बोलता है। एक ही माँ के जुड़वा तोते, एक साधु की संगति में गया, साधु जैसा बन गया, और एक जो है डाकू की संगति में गया, वैसा बन गया। ये दोनों की अलग अलग धारणा हो गई। तो अब आप समझ गए होंगे धारणा क्या है। दूसरा ध्यान। ध्यान का अर्थ होता है कि एक विषय के ऊपर लंबे समय तक कंसंट्रेशन करना, यानी कि आपके केंद्र में जो प्रभु विराजमान है, जन्म जन्मांतर के लिए आपने केंद्र में प्रभु को विराजमान करके, और आपने जो ये आर्ट ऑफ द विजन को प्राप्त किया, सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति का नियम बनाया, तो प्रभु केंद्र में विराजमान है। जो हमारे जो परम पिता परमेश्वर प्रभु भगवान और हमारे जो कुछ भी सर्वे सर्वा वही है, उनके विराजमान होने से गलत काम हो ही नहीं सकता। और उनके जो गुण हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, गुणी से गुण, गुणी से अलग नहीं होते, तो वो हमको जो है वो आशीर्वाद स्वरूप मिलेगा। और हमने उसकी एप्लीकेशन चालू कर दी भाव जगत के अंदर। जो जो आत्मा के भाव सत्ता से जो भाव निकल करके प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर कर्म बनने के लिए तैयार होने लगे, रॉ मेटीरियल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार हुआ, तो उसकी बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस ये होती है कि उसके अंदर कोड चढ़ाने पर ही वो जो है भाव कर्म बनता है। कोड चढ़ाने के लिए वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन आप साथ में लेकर के आए हो। आपका इंटरेस्ट क्या और इंटेंशन, तो वो भाव है जो गिर रहा है, वो बूंद जो है स्वाति नक्षत्र है और शीप का मुंह है, वो बूंद अब गिर रही है। तो आपके जो एक पूरा प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो है, हमारी प्रतिष्ठित चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा तो मैकेनिकल मोड से, ऑटो मोड से चल रही है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। वो तो प्रोजेक्टर स्टार्ट कर दिया जो है प्रोजेक्ट ऑपरेटर ने, तो फिल्म अपने आप चलती रहेगी। वो तो बैठा बैठा आराम करता रहेगा, 2 घंटा 2.5 घंटा प्रोजेक्ट ऑपरेटर बस लाइट नहीं जावे ये ध्यान करेगा, फिल्म कटे नहीं ये ध्यान करेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है हमारा जो ध्यान है, वो ध्यान एकाग्रचित होकर के हम करते हैं तो प्रभु की कृपा से होता है। प्रभु का ही
ध्यान करना होता है। और ये अभ्यास करते करते 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म के अंदर जब हमारा ये जो है ध्यान है धीरे धीरे समाधि के रूप में बदलना चालू हो जाता है। ध्यान करना एक प्रैक्टिस है और ध्यान करने से हमारी एकाग्रता आती है और हम बाहरी प्रवेश या मनोरंजन से भीतर आत्मरंजन के अंदर आते हैं और हम एक बिंदु पर जो है ध्यान करने लग जाते हैं। अब समाधि, ये समाधि की अवस्था होती है। ये आदि व्याधि और उपाधि से ऊपर समाधि होती है। तो उस समाधि का जो स्थिति होती है उसकी सुप्रीम अवस्था होती है 48 मिनट तक समाधि बने रखना। यानी जो हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं वो 48 मिनट तक केवल प्रभु के जो है का ही हम ध्यान करें, उसी के ऊपर केंद्रित रहेगा तो वो समाधि की सुप्रीम अवस्था है। यानी कि वो हमारी मुक्ति बहुत नज़दीक है, हमको केवल दर्शन हो जाता है और हमारा आयुष्य समाप्त होता है। तो केवल दर्शन होने के पहले पहले जो हमने शुभ कर्म डाले, क्योंकि अशुभ तो हो नहीं सकते, हम तो जो है प्रभु की निश्राय में थे, प्रभु का भजन कर रहे थे, तो अशुभ होने का सवाल ही नहीं, वहाँ तो शुद्धि शुद्ध है। लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत ज्ञान हाजिर था तो जो कुछ भी कर्म डले, यानी कि अभी हमारा जो है अनंतानुबंधी कषाय तो समाप्त हो गया, लेकिन अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यान भी मान लीजिए समाप्त हो गया। संजलन तो हल्का पत्थर पे लकीर खींचने के समान मालिक है। तो वो जब जो होता है तो वो हमारा कॉजल बॉडी बनता है, पानी पे लकीर खींचने के समान, लेकिन खींचनी तो पड़ेगी क्योंकि अभी वो बाकी है। ज्ञान संजलन जो है हमारा, जो मोहनीय दर्शन मोहनीय का संजलन पार्ट अभी खड़ा है। तो हमने समाधि की अवस्था ले ली, तो नेक्स्ट बर्थ में अब जन्म इसीलिए लेंगे कि वह कॉजल बॉडी हमारे को परिणाम स्वरूप जो है जन्म दिलाएगी और एक पर्टिकुलर समय के अंदर परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और जितना हमारा शुभ आयुष्य है वो पूर्ति करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। तो भाई और बहनों, ये धारणा ध्यान समाधि का पूरा है, ये आर्ट ऑफ विजन का पूरा विवरण है। और आर्ट ऑफ विजन के अंदर क्या होता है, एक मैंडेटरी कंडीशन होता है कि प्रभु केंद्र में विराजमान होते हैं और प्रभु के गुण सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है। और ऐसी स्थिति के अंदर आर्ट ऑफ विजन के अंदर हम प्राय जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन में नहीं जाते हैं, कभी चले भी जाते हैं। मैं ये नहीं कहता है कि अभी हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया, हम जाते भी हैं, हमारे कर्मों का फोर्स जो चल रहा है उससे प्रभावित हो जाते हैं हम। तो प्रभावित होने से हमने कुदरती रचना देखना चाहिए था, उसमें गलती कर दी। तो हम जो है हमारी नेचर माँ से जो है क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। वो हमको तुरंत करुणाशील माँ होने कारण क्षमा करती रहती, जीवन भर में क्षमा मांगते रहो तो ज़्यादा हमारे कॉजेज जो है ना वो संसार के भ्रमण के नहीं बनेंगे। जो भी बढ़ेंगे शुभ बनेंगे, थोड़े बनेंगे, क्योंकि संजलन की कहिए या उसके पहले जो है वो प्रत्याख्यानी अवस्था को कहिए वो रहती है। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है धारणा ध्यान समाधि की अवस्था को सभी जितने भी दुनिया में धर्म दर्शन है और खास करके वो सारे व्यू पॉइंट है उसकी बात नहीं करता हूँ। मैं तो सनातन सत्य और शाश्वत सुख की बात करता हूँ, जो कि कहना चाहिए कि वो जो सिद्धांत के ऊपर आधारित है, कभी बदलता नहीं है, तो वह व्यू पॉइंट नहीं है, वो तो शाश्वत सत्य है। और वह हमारी कुदरती रचना, कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति पर आधारित है। कुदरत है वो माँ समुंदर है और उसके बाद में हमारी आत्मा जो शाश्वत सुख वाली है वो भी महासमुंदर है, व्यू पॉइंट नहीं है।
ये तो दोनों जो है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है, उससे शाश्वत सुख की नींव लगती है और धीरे धीरे स्नेह स्नेह जो है कुछ जन्मों के अंदर वो हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो प्राप्त करके और हम जो है वो उसको प्राप्त करके और हम शाश्वत सुख का जो है भी प्राप्त कर लेते हैं, यानी स्पष्ट वेदन हो जाता है और हम सिद्ध शिला में जाकर के भगवान बन करके स्वयं शाश्वत सुख के अंदर विराजमान हो जाते हैं। वैसी हमारी आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम बन जाती है और हम फॉर एवर जो है ईश्वर बन जाते हैं। फिर ये 84 लाख जीवा योनि के लिए घूमने नहीं आते हैं और मनुष्य जीवन की सार्थकता पूरी हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि ये जो विषय है, ये विषय हमको अंतिम स्थिति तक ले जाने वाले हैं। हमारे जो शाश्वत सुख है उसकी संपन्नता तक जाने वाले विषय है और ये विषय कॉमन है, ये व्यू पॉइंट से दूर है। ये तो जो है जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, ये सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो भाई और बहनों, हमें व्यू पॉइंट से हटना है। जो हम प्रारंभ का जीवन है, यानी बाहर का जो हमारे भुगतने का जीव है, वो हमारी स्वतंत्रता है, उसको धीरे धीरे हमें भुगत करके क्लियर करना, क्योंकि हमारा हिसाब है व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। हमको सनातन सत्य प्राप्त करने में, शाश्वत सुख को प्राप्त करने में जो रोकने वाला है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है। उसको धोना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो उसकी सफाई जो है, अगर हम कुदरती रचना देखते रहें, यानी नए खोज नहीं पड़े और पुराना जो है बर्फ की शिला की तरह पिघलता रहे और एक दिन अपने आप ऑटो मोड से चल के वो डिस्चार्ज जो है ज़ीरो हो जावे और नया बना नहीं, नया सृजन नहीं हुआ, तो हमारे को स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि हम जो है स्वयं ईश्वर बन जाते हैं, हम हमारी पूरी पहचान खुद कर लेते हैं। तो भाई और बहनों, ये विषय बहुत सुंदर है और अगर हम इस विषय के ऊपर ध्यान दें और जो है हमारे शाश्वत सुख की नींव पर ध्यान दें, तो हमारा बाई प्रोडक्ट रूप में जो हमारा बाहर का जगत है वो तो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा ही। अगर आपका मूल सही है तो बाई प्रोडक्ट आपको निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए बाई प्रोडक्ट की चिंता नहीं करनी है, जो कि हमारा जो ये वर्तमान का जो भुगतने वाला जो जीवन है वो हमारा बाई प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से हमें जो है अपना सारा ध्यान है वह बाहरी चीज़ों से, मनोरंजन से हटा करके आत्मरंजन में लाना चाहिए। यानी हमारे मित्र जो है आर्ट ऑफ द विजन बनना चाहिए, प्रभु बनना चाहिए और हमारा जो है संवर पूर्वक निर्जरा होनी चाहिए, संभाव होना चाहिए, संयम होना चाहिए, 5 आज्ञा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारा नया जन्म होता है, हमको बहिर आत्मा से अंतर आत्मा हमारे ज्ञानी पुरुष के द्वारा या सदगुरु के द्वारा बनाया जाता है, तो हमारे को जो उस वक्त के अंदर जो हमारी अक्रिया शुद्ध आत्मा है उससे एक भाव सत्ता बाहर निकलती है, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। ये मोक्ष की अभिलाषी होती है। तो ये जो है हमको मोक्ष की ओर ले जाने वाली होती है, यानी प्रज्ञा जो है वो जागृत होने वाली होती है। तो भाइयों और बहनों, प्रज्ञा हमारी हमेशा जागृत रहे और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं कि केंद्र में आपके प्रभु है तो प्रज्ञा जागृत रहेगी और प्रज्ञा जागृत रहेगी, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जो है वह इरेज होता रहेगा। इसका अर्थ ये है कि आपकी कुदरती रचना देखने में कभी कुदरत का कानून नहीं टूटेगा। इसका अर्थ ये है कि आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट 100% तक जाएगा। इसका अर्थ ये है
कि आपका जो जागृति है वह भी 100% होगी, और इसका अर्थ ये है कि आपका अनुभव भी 360 डिग्री के पे आ जाएगा और आप शाश्वत सुख की प्राप्ति कर लेंगे। और तो हमें ऐसा जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी उच्च साधना, धारणा, ध्यान, समाधि की साधना करके और शाश्वत सुख की नींव लगाएं। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।